तुरंत परीक्षित साष्टांग चरणों में लेट गया और कहने लगा, प्रभु म्रियमाणस्य से किम करता। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आपने तो बैठने भी नहीं दिया भैया, आते ही प्रश्न कर दिया। बोले महाराज आप बैठते ही कहां हो? जितने समय में गाय का दूध निकाला जाता है एक स्थान पर, उतने समय तक आप रहते हो। पर प्रभु मेरा आपसे निवेदन है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना आप यहां से नहीं जाओगे। सुखदेव जी परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर के प्रसन्न हो गए। संत महात्माओं के पास जाकर के आत्म कल्याण का प्रश्न करना चाहिए। उनके पास जाकर के सांसारिक प्रश्न करके महाराज उनका समय खराब नहीं करना चाहिए कि महाराज मेरा बेटा बात नहीं मानता है, क्या करें महाराज? ऐसे प्रश्न करने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न करना है तो क्या करना चाहिए कि महाराज मेरा मन भगवान के भजन में कैसे लगेगा? महाराज जी मैं 2 माला तो अभी भजन की कर पाता हूँ और कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं लगता है। कुछ ऐसा बताओ कि 5 माला और मैं कैसे कर पाऊं? मैंने कल भी कहा था, संसार की 5 वस्तु पहले से फिक्स हैं, जन्म मरण लाभ हानि कर्म। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये मानव शरीर हमें भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो हमें प्रयास करना है तो उसके लिए किया जाए, उसकी तरफ चलना चाहिए कि गोविंद से कैसे जुड़ा जाए, उस मार्ग को खोजना चाहिए। पर बड़ी विडंबना है, संसार के जो कार्य है वो हमने अपने हाथों में ले रखे हैं और भगवान का जो भजन हमारे हाथ में है वो भगवान के हाथ में छोड़ रखा। भगवान चाहेंगे तो भैया दर्शन करे हैं, भगवान चाहेंगे तो भैया माला जप लेंगे, कहते हैं ना। भगवान ने तुम्हें मानव शरीर देकर की बड़ी कृपा कर रखी है, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। 10-20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के आते हैं महाराज, कितना ध्यान रखते हैं कि किसी अच्छे ड्राइवर को बिठाया जाए, अनाड़ी के हाथ में नहीं देते महाराज गाड़ी की चाबी। फिर इस शरीर रूपी गाड़ी का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन महाराज ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस गाड़ी को छोड़ा जाए कि जो कि स्वयं भी पार हो जाएं और हमको भी पार लगा दें, क्योंकि इस समय चलायमान है महाराज। आज का जो समय निकल गया कल वो वापस लौट करके नहीं आएगा। चाहे हमारा आज का समय भगवान का भजन करते हुए गया हो, कथा सुनते हुए गया हो, या आज का समय संसार की इधर उधर की बातें करते हुए निकल गया हो, हमें प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन में मन लगे। जबकि परीक्षित की मुक्ति में कोई संशय नहीं था महाराज, क्योंकि वो पहले से ही भगवान की कृपा का कवच धारण करके आए थे गर्भ में ही। उस श्राप से कोई भय नहीं था उनको। पर लेकिन आज परीक्षित ने यह प्रश्न करके हमारे और तुम्हारे लिए इस भागवत रूपी ग्रंथ को प्रदान करवा दिया महाराज, जो कि संसार का व्यक्ति भागवत से जुड़ करके अपने आप को मुक्त कर सकता है। सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मावित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्याद् सूया परा। हे प्रभु, सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परीक्षित आपने जो प्रश्न किया है वो आत्म कल्याण के लिए और सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि संसार से सबको जाना है, कोई नहीं रह सकता, और सबका जाना सुनिश्चित जब संसार से तय है तो क्यों ना महाराज। देखिए ट्रेन में व्यक्ति बैठता है ना, डर किसको लगता है?